इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, संगम कॉलोनी, बलदेव बाग, जबलपुर, मध्य प्रदेश। जिज्ञासा करें सविता दीदी पिंडई और तैयार रहें आभा दीदी। दोस्तों महाराज जी जो व्यक्ति पास में रहता है तो उसकी सब बुराई करते हैं और जो व्यक्ति दूर रहता है तो उसकी सब प्रशंसा करते हैं। ऐसे ही महाराज जी जो व्यक्ति स्वर्गवासी हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो मरने के बाद श्रद्धांजलि सभा में उसकी सब तारीफ करते हैं, भले ही वो कितना ही बुरा क्यों ना हो। और जब जिंदा रहता है तो उसकी तारीफ कोई नहीं करता। तो ऐसा क्यों होता है महाराज जी? इसका होता है अति परिचयात अवज्ञा जायते। जितना व्यक्ति निकट रहता है तो धीरे धीरे उसमें अवज्ञा का भाव आ जाता है, और दूर होता है दूर के ढोल सुहावने। तो वो दूर के ढोल रहते हैं, वो सुहावने ही नीतियां हैं। राजस्थान में एक कहावत है, डूंगरा दूर से नीको लगे है। डूंगरा है ना पहाड़, दूर से ठीक लगता है, पास जाने पर वो उतना अच्छा नहीं लगता। तो इसी प्रकार से ये संसार के नियम हैं, दूर के ढोल सुहावने। जितना अपन दूरी बना के रहेंगे उतना ही सम्मान होता है, उतना ही इज्जत होती है। जितना ज़्यादा हम घुलेंगे मिलेंगे तो अवज्ञा का प्रसंग आता है। और ये संसार का स्वार्थ ये है कि जीते जी माँ बाप को पानी नहीं पिलावे, मरने के बाद उसका तेरवा कर देवे, सबको मिठाई खिला देवे। तो इसमें कई प्रकार की बातें, अब वो चला ही गया है तो एक बार समाज के बीच में ये सिद्ध करना चाहता है कि हम उनको कितना चाहते थे। तो एक प्रकार की ये संसार की मायाएं हैं, संसार का स्वार्थ है, ठीक नहीं। नमस्ते महाराज। जिज्ञासा करें आभा दीदी और तैयार रहें स्नेही दीदी। परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर महाराज जी के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूज्य श्री, आपका जब हमने कल का भेड़ा घाट का दृश्य देखा था तो उस समय आप इतने किनारे पर खड़े हो करके, ऐसे किनारे पर चट्टान पर पानी दिख रहा था, खड़े थे, तो हमारे मन में विचार आया कि महाराज जी आप इतने किनारे पर खड़े होकर ध्यान कर रहे थे तो आपको अंदर से भयभीत नहीं लग रहा था? हमें तो देखने में इतना डर लग रहा था कि महाराज जी आपने ऐसा साहस क्यों कर लिया। दूसरा है महाराज जी, 7 तत्व होते हैं तो उसमें अजीव तत्व आया है, जीव अजीव आश्रव बंधन, और पुद्गल में 6 द्रव्य में पुद्गल द्रव्य आया है। तो पुद्गल और अजीव में क्या अंतर है? क्योंकि संसार में सारा अजीव और पुद्गल की माया दिखाई देती है, तो दोनों में तुलना हम कर नहीं पा रहे थे। हम उस किनारे पर जाकर के भगवान बाहुबली की साधना का अभ्यास कर रहे थे। बाहुबली भगवान 1 साल तक निरालम, कई तो लोग कहते 1 अंगूठे पे खड़े रहे हो, और कई कहते पैर पाद करके कर, लेकिन निश्चल खड़े रहे। यही तो ध्यान की साधना है कि जिस पोजीशन में खड़े हैं उससे रंच मात्र भी कंपायमान नहीं होना, वही तो कंसंट्रेशन है, वही तो एकाग्रता है। और वहाँ इसलिए खड़े थे क्योंकि जितने निकट में जाकर के उस एनर्जी को ले सकते थे, क्योंकि वहाँ जो वाटरफॉल है, जो जल की तरंगें वहाँ हैं, उस तंग में पूरी नदी में सबसे ज़्यादा एनर्जी भेड़ा घाट की उस तलहटी में है जहाँ पानी गिरता है। तो मैं और निकट जाने का, वो तो और नीचे पत्थर नहीं मिला, नहीं तो 1 आध कदम और नीचे उतरता है। तो उसके जो तरंगे हैं और अपनी स्वयं की एनर्जी है, उस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के उसको, क्योंकि जितनी दूरी रहेगी तरंगें उतनी ही ज़्यादा उसकी कम होती जाती हैं और वो एहसास नहीं होता। इसलिए उस स्थान पर ऐसा, लेकिन बहुत सावधानी पूर्वक खड़ा था, ऐसी बात नहीं है। बाहुबली तो नहीं बन सकता, लेकिन बाहुबली जैसा वो 1 साल तक खड़े रहे, हम कम से कम 10-15 मिनट ही सही ऐसा। महाराज श्री जब आप वहाँ, महाराज श्री जब आप वहाँ पर बैठे रहे ना चट्टान पर, तो वो दृश्य देख करके हमें याद आता है बचपन में
जब भगवान महावीर का जीवन चरित्र हम पढ़ते थे, एक छाया चित्र उसमें लगा होता था, जिस चित्र में भगवान महावीर नदी के तट पर बैठ करके साधना कर रहे हैं। तो वो चित्र हम सबके जहन में आता था जब आपकी फोटो को देखा कि वर्तमान के भगवान महावीर जैसे जगत पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी ऋषिराज नर्मदा के तट पर बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। वाटर महल के अंदर हमने 4 घंटे भी एक बार बैठा था। 2011 में जब रामटेक से लौटा था तो वहाँ बिल्कुल निकट जाकर के एक चट्टान मिली, उस चट्टान पर बैठ कर के ध्यान किया। मैं उस एनर्जी को देखना चाहता हूँ कि इस नदी में ऐसी क्या है कि संसार की एक भी नदी कभी अपने किनारे पर किसी को मोक्ष नहीं दिला पाए, और नर्मदा नदी पर इतने लोग मोक्ष गए। नर्मदा नदी पर एक नदी मात्र विश्व में, नदियां तो बहुत है, बड़ी बड़ी नदियां हैं, लेकिन किसी को कैवल्य की प्राप्ति नहीं हुई, किसी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। नर्मदा की वह विधि है। तो मैं जब भी नर्मदा जाता हूँ, नर्मदा के पास आता हूँ, जब भी 1-2 बार ध्यान करने का मन होता है और वह खोज करना चाहता हूँ कि इस नदी के किनारों में क्या ऐसी एनर्जी ऐसा है। दूसरा जो है पुद्गल द्रव्य जो है, वहाँ द्रव्य की दृष्टि से, क्योंकि वह द्रव्य एक अस्थिमान है और तत्व जो है द्रव्य नहीं है, द्रव्य का भाव है। तो पुद्गल का जो अजीवत्वपना है, उस अजीब तत्व को उन्होंने कहा, तो अजीवत्व जो है अकेले पुद्गल में ही नहीं पाया जाता, धर्म अधर्म आकाश और काल में भी अजीवत्व पाया जाता है। इसलिए वहाँ पांचों द्रव्यों के लिए पांचों द्रव्यों का एक ही भाव है, अजीवत्व। इसलिए वहाँ तत्व में संग्रह करके एक कर दिया गया। लेकिन द्रव्य में यदि संग्रह करते तो अनर्थ हो जाता है, क्योंकि द्रव्य का स्वभाव अलग है, पुद्गल अलग है, धर्म अधर्म आकाश काल ये सब द्रव्य अस्थिमान है और ये द्रव्य अपनी स्वतंत्र शक्ति करते हैं। लेकिन सभी द्रव्यों का जो भाव पक्ष है वो अजीब होने से अजीब तत्व को एक रूप में कह दिया गया है। अब जिज्ञासा करें स्नेह दीदी और तैयार रहें सविता दीदी सिलवानी। मुनि श्री जी के पावन चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, मेरा प्रश्न है कि इस त्रस जीव को 2000 सागर की उत्कृष्ट पर्याय मिलती है, उसमें विकास के युग पर्याय मात्र 48 ही होती हैं, जैसे 8, 16, 24। तो 8 तो पुरुष की होती हैं, 16 स्त्री की होती हैं और 24 नपुंसक की। तो ये कैसे यानी 800 इतने 2000 सागर में ऐसे कैसे पर्याय का बंटवारा किया महाराज श्री जी? क्योंकि 2000 वर्षों में उत्कृष्ट पर्याय 16-16 हैं तीनों के। 16-16 का पर जो मत है वो प्रभावमान है, 16 स्त्री के, 16 पुरुष के, 16 नपुंसक के, 16 48। तो इस प्रकार की जो स्थितियाँ बनती हैं ये उत्कृष्ट रूप से है। तो इन कालों में वो कभी भी बन सकता है। उन्होंने तो ये भी बंटवारा किया कि विकलत्रय में कितना जाएगा, त्रियंशों में कितना जाएगा, पंचेंद्रियों में कितना जाएगा, ये सारा का सारा बंटवारा किया कि 2000 सागर में कितने वर्ष वो विकलत्रय में व्यतीत करेगा, कितना पद वो संगी पंचेंद्री बनेगा। तो ये उत्कृष्ट रूप से 2000 सागर में कभी भी बन सकता है। इससे ज़्यादा वो नहीं बनेगा ऐसा, इससे कम तो बन सकता है। कम में तो वो जाकर के पुनः एक भाव लेकर के ही पुनः निगोज जा सकता है, लेकिन ये अधिकतम की सीमा दी है कि इतना बनेगा ऐसा। इसके बाद जिज्ञासा करें सविता दीदी सिलवानी और तैयार रहें श्वेता जैन। जिज्ञासाओं की शुष्क मरुभूमि को अपने समाधान से उपजाऊ बना देने वाले परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिश्री के चरणों में कोटिशः नमोस्तु। नर्मदा नदी के पावन जल से सारी दुनिया एनर्जी प्राप्त करती है, लेकिन महाराज जी आपकी पावन सन्निधि को पाकर के ऐसा लगता है जैसे नर्मदा नदी ने ही अनंत एनर्जी को प्राप्त कर लिया हो। जिस नर्मदा नदी के जल को पीकर के सारी दुनिया अपनी पिपासा शांत करती है, उस नर्मदा नदी ने आपके दर्शन को पाकर के जैसे अपनी अनंतकालीन पिपासा को शांत कर लिया हो। और जिस नर्मदा नदी के तट पर लोग अपने आप को स्नापित करते हैं,
ऐसी उस नदी ने अपने आप को हमेशा के लिए स्नापित कर लिया हो आपके पावन सन्निधि को पाकर के। धुआंधार में जब हमने देखा कि आपकी दृष्टि जहां तक जल पर गई हो, ऐसा लगा मानो कि सारे जल का एक जीव अपने आप को धन्यता को प्राप्त हुए हों। जिन पेड़ पौधे वृक्षों में आपकी दृष्टि गई, ऐसे अध्यात्म योगी की दृष्टि को पाकर के वह सारी वनस्पति कायिक धन्य हो गई। और जिस नर्मदा नदी के तट पर आपने अपनी अहिंसक कोमल पग तलियों से चरण रखे, वह सारे के सारे पृथ्वी का एक जीव भी अपने आप को धन्यता को प्राप्त हो गए। और जिस वायु ने आपको स्पर्शित किया, ऐसी वह वायु का एक जीव भी हमेशा के लिए धन्यता को प्राप्त हो गए। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब भी आप कोई भी कार्य करते हैं, अंग्रेजी में एक कहावत है, बेल बिगन हाफ डन। जब भी किसी कार्य की शुरुआत बहुत अच्छी तरह से होती है तो वह कार्य शुरुआत में ही आधा पूर्ण हुआ समझ लेना चाहिए। अभी तक हम लोगों ने यही देखा है कि आपके कार्य शुरुआत में ही आधे पूर्ण हो जाते हैं। तो ऐसी विशुद्धि, ऐसी एनर्जी, ऐसा चमत्कार, ऐसा अतिशय, ऐसा ओज, तेज, शौर्य, वीर्य, यह सब आपको गॉड गिफ्ट है या फिर कि गुरु की कृपा है? दूसरी बात महाराज जी, कहा है कि भव्य भागन बस जोगे बसाए। जब भी साधु संत का विहार होता है तो भव्य जीवों के पुण्य से होता है, लेकिन समझ में नहीं आता है कि आपको भव्य जीव बुलाते हैं कि मंदिर बुलाते हैं, कि मंदिर के अंदर के भगवान बुलाते हैं, कि अप्रतिष्ठित प्रतिमाएं आपको बुलाती हैं, या लोगों की तिजोरी में रखा हुआ धन आपको बुलाता है। कुछ समझ में नहीं आता, आखिर कारण क्या है? क्या आपका चमत्कार है? कृपया समाधान करिए। पहली बात है कि हम जो कुछ भी दुनिया में देखते, अभी 2-3 दिन से प्रवचन दे रहा हूँ कि हर चीज़ को देखने के बाद वो है, उसकी निमित्त शक्ति देखो। हर जीव वस्तु के अंदर 2 शक्तियाँ हैं, निमित्त शक्ति और उपादान शक्ति। उसकी जो उपादान शक्ति है उससे तो हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि वह उसके लिए है। लेकिन जिस वस्तु में जो निमित्त शक्ति होती है, उस निमित्त शक्ति को हमें पहचानना है कि इस वस्तु में ऐसी क्या निमित्त शक्ति है जो मेरे लिए निमित्त बन सकती है, जो मेरे काम आ सकती है, जो मेरा सहयोग कर सकती है, जो मेरे बुझे हुए दीपक को जला सकती है। तो उस नर्मदा के तट पर मैं इसलिए जगह जगह जाता हूँ, जहाँ भी थोड़ा सा पॉइंट मिलता है जाता है, कि वहाँ देखना चाहता हूँ कि कहाँ किस प्रकार की एनर्जी, निमित्त एनर्जी। नर्मदा की अपनी उपादान एनर्जी है, वो एक इंद्रिय है कि स्थावर है, हवाएं हैं, इसको संबंध में मैं नहीं देखता। मैं देखता हूँ कि यहाँ ऐसी क्या निमित्त शक्ति है जो निमित्त शक्ति मेरे काम आ सके। ऐसी क्या निमित्त शक्ति है जो मैं ले सकता हूँ, ऐसी क्या इसके अंदर ऐसी। तो सब वस्तुओं के अंदर ये होती है। से जब नर्मदा नदी के आदि के तट को लेकर के वो एक इंद्रिय धन्य होते हैं कि नहीं होते पता नहीं, लेकिन उनसे उपकार जरूर। आज प्रातःकाल प्रवचन में हमने कहा, एक जल का जीव स्थावर है, सबसे ज़्यादा वह के पाप कर्म का उदय है, लेकिन वह पापी जीव कितनी निमित्त शक्ति रखता है। उपादान शक्ति पापी है, उपादान से वो स्थावर है और स्थावर के दुख भोग रहा है, लेकिन उस जल में निमित्त शक्ति कितनी बड़ी है कि वह जल से हमें भगवान का गंध तक मिल जाता है। ये निमित्त शक्ति देखो, हमारी प्यास बुझ जाती है, कितनी शक्ति। एक अग्नि स्थावर है, वो पाप कर्म को भोग रही है, उसका उपादान पापमय है, लेकिन निमित्त शक्ति देखो, हमारे दीपक में कितनी आरती बन करके भोजन पकाने में कितने निमित्त शक्ति देखो। उपादान शक्ति उसकी बहुत कमजोर है, लेकिन निमित्त शक्ति कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी उसकी निमित्त शक्ति है। काश यदि अग्नि नहीं होती दुनिया में और अग्नि में यह निमित्त शक्ति नहीं होती तो प्रातःकाल मैंने पूछा था दुनिया का क्या होगा। उपादान शक्ति से सृष्टि नहीं चल रही है। पंच स्थावर की उपादान शक्ति तो पापमय है, पाप रूप है, अनुभूति पाप रूप है, लेकिन पंच स्थावरों की निमित्त शक्ति इतनी बड़ी है
कि सारा संसार इस निमित्त शक्ति से जी रहा है। वायु काय की निमित्त शक्ति स्थावर है, उपादान शक्ति, लेकिन निमित्त शक्ति इतनी है कि वो सारे जगत को श्वासोश्वास दे रहा है। इसलिए नर्मदा नदी भली वो एक इंद्रिय है कैसी भी हो, लेकिन उसकी निमित्त शक्ति इतनी बड़ी है कि उस किनारे बैठने वाले ना जाने कितने बुझे हुए दीपक प्रज्वलित होकर के एनर्जी प्राप्त करते हैं। इसलिए अभी जो प्रसंग चल रहा है इस पंचकल्याणक में, हमें निमित्त शक्ति, भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया, भगवान को सब कुछ मिला, हमें क्या मतलब? हमें उनकी निमित्त शक्ति देखना है कि इस मूर्ति में कौन सी निमित्त शक्ति है जो मेरे काम आ सकती। गुरु महाराज में ऐसी, गुरु महाराज मुनिराज बने हैं, इससे बने हैं, क्या फर्क हम पड़ता है? हमें उन मुनिराज से देखना है कि उन मुनिराज में क्या निमित्त शक्ति है जो मुझे धन्य कर दे। महाराज आहार लेते हैं, हमें क्या लेना देना, उनको भूख लगती है वो आहार लेते हैं। हमें ये देखना है कि महाराज के आहार लेने में ऐसी कौन सी निमित्त शक्ति है जो हमारे घर को, हमारे जीवन को, हमारे अन्न को धन्य कर देगा, इसलिए वो आहार दिया जाता है। आहार इसलिए नहीं दिया जाता कि महाराज भूखे हैं, आहार इसलिए दिया जाता है कि उनके अंदर जो धन्य करने की निमित्त शक्ति है, वो निमित्त शक्ति हमारे घर में आना चाहिए। महाराज को आहार तो तुम अपना टिफिन देकर कमरे में भी करा सकते, भूख तो उससे मिट सकती है, लेकिन हमें निमित्त शक्ति का लाभ लेना है कि महाराज हमारे घर पधारे हैं। तो ये निमित्त शक्तियों को जानते हैं। और साधु के विहार आदि की बात रही तो मूर्तियां हमारे लिए तो आकर्षित ज़्यादा कर नहीं पाती, हमें करता है भक्तों का पुण्य, हमें करता है भक्तों के धन में जो पापानुबंधी जिनके पुण्य नहीं है, जिनका धन पुण्यानुबंधी है, जिनके धन में ऐसा है कि पूर्व भाव में उन्होंने भाव किया हो कि हे भगवान यदि मेरे पास धन हो तो मैं मंदिर बनाऊंगा, मेरे पास धन हो तो मैं ये करूंगा, मैं अपने धन को कभी पाप में नहीं जाने दूंगा। ऐसी भावना से जिनको धन प्राप्त हुआ है उनकी तिजोरियां मुझे बुला लेती हैं। साथ ही से पुण्य, पुण्यानुबंधी पुण्य ही साधु को आकर्षित करता है, ऐसा मानो। इसके बाद जिज्ञासा करें श्वेता जैन और तैयार रहें सोयल जैन नागपुर। मुनिश्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु। महाराज जी मेरी ये जिज्ञासा है, मैं मूर्तियों से भी प्रभावित होता हूँ, उनकी उपादान शक्ति से नहीं, उनकी निमित्त शक्ति से। मैं किसी भी मूर्ति से प्रभावित होता हूँ तो उस मूर्ति की उपादान शक्ति कितनी है वो तो मुझे मालूम है। सब मूर्तियों की एक सी उपादान शक्ति होती है, सबकी प्रतिष्ठा एक सी होती है, सबके संस्कार एक से होते हैं, सभी भगवान एक समान होते हैं, लेकिन हर मूर्ति की निमित्त शक्ति एक से नहीं होती। तो उस मूर्ति में जो निमित्त शक्ति है जगत का कल्याण करने की, जगत के रोग दूर करने के, जगत के दुख दूर करने की, वो जो निमित्त शक्ति उस मूर्ति में होती है वह मूर्ति मुझे आकर्षित करती है, ऐसा मेरा मन है, भाव है। मुनिश्री मेरी यह जिज्ञासा है कि गृहस्थ मार्ग हो या मोक्ष मार्ग, दोनों ही मार्गों पर ज्ञान का मत और धर्म का मत करना कहाँ तक उचित है? ज्ञान का और धर्म का मद है, हाँ, कहाँ तक करना उचित है? दोनों में मद तो विनाशकारी होते ही। संसार मार्ग में यदि मद आ जाएगा वह व्यक्ति एक दिन नियम से पतन को प्राप्त हो जाएगा। और परमार्थ के मार्ग में तो हमारे कुंद समंत्रभद्र महाराज ने रत्नकर्ण शाब्काचार्य में स्पष्ट ही कह दिया कि यदि तुम्हारे पास मद है तो सम्यक दर्शन ही नहीं हो सकता। श्रद्धानाम परमार्थानाम महाप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ापूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। अस्मयम यानी सम्यक दर्शन मदों से रहित है तभी मद होगा। छड़ालाकार ने भी कहा कि यदि 8 मद हैं, सम्यक को मल ठाने, यानी सम्यक दर्शन को मलिन करता है नियम से, इसलिए मत तो ठीक नहीं, ना तो ग्रस्त संसार के लिए ना परमार्थ के लिए। नमोस्तु महाराज। इसके बाद जिज्ञासा करें सोयल जैन नागपुर और तैयार रहेंगे जिनेश जैन राजा कटपीस। जिनेश जी आप जिज्ञासा करें। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी ये प्रश्न मेरे बड़े पापा जी का है। उनका कहना है
कि 24 तीर्थंकर में सिर्फ आदिनाथ भगवान का ही कल्याणक क्यों मनाया जाता है, 23 तीर्थंकर का कल्याणक क्यों नहीं मनाया जाता है? मैंने कल इसका बहुत अच्छी तरह जवाब दिया था। कल जन्म कल्याणक था ना, कल मैंने बड़े विस्तार से बोला था कि आदिनाथ की ऐसी क्या निमित्त शक्ति थी, सारे तीर्थंकरों की उपादान शक्ति थी, वे भगवान बने। उनकी निमित्त शक्ति इतनी थी, उपदेश दिया। लेकिन आदिनाथ भगवान में एक ऐसी निमित्त शक्ति थी जिन्होंने संसार को संभाला। आज यदि आदिनाथ भगवान अपनी निमित्त शक्ति को जागृत न करते तो ये सारा संसार आर्यखंड नहीं होता, मृक्ष होता। इस ऋषभ देव के हम फिर से बताने की अपेक्षा कल जन्म कल्याणक का तुम प्रवचन कहीं से प्राप्त करके सुन लेना। यूट्यूब में तो रहते ही है, कहीं से भी आपको मिल जाएगा। और बहुत विस्तार से मैंने इस बात का जवाब दिया है कि आदिनाथ का ही पंचनाद क्यों मनाया जाता है। इसके बाद जिज्ञासा करें शोभा सिंघई और तैयार रहें सुलेखा जैन। सुलेखा जैन अगर उपस्थित हो, चलिए इसके आगे चले। सारिका जैन ग्वालियर, हर्षा जैन भेड़ाघाट, पवन जैन अपनी जिज्ञासा रखेंगे। पवन जैन अपनी जिज्ञासा रखें और कमल जैन शिवनगर तैयार रहें। नमोस्तु महाराज। आपकी तो हो गई नबी जिज्ञासा? पापा की तरफ से। अच्छा, उनकी तरफ से आप कर रहे हैं। महाराज जी, पापा का प्रश्न ये है कि अगर किसी के भाव किसी के प्रति खराब हैं, किसी के, तो उसको अपन कैसे साफ कर सकते हैं और उसके प्रति अच्छे भाव ला सकते हैं? सामने वाले का नेचर समझो पहले, उसका नेचर क्या है। कभी कभी क्या होता है कि उसका नेचर ऐसा होता है कि हमें लगता है कि बुरा है, और उसका नेचर समझ करके उसके नेचर के अनुसार अपने आप को बदलें, अपना परिवर्तन करें, तो वो एक दिन बदल सकता है। हम सामने वाले को अपने नेचर में ढालना चाहते हैं तो वह ढलता नहीं है, बल्कि बुरा मानता है। उसके नेचर में ढल करके और उसको हम समझाएं। जैसे एक व्यक्ति शराब पीता है, हम उससे कहते छोड़ दो, तो वो कहता है हमें छोड़ने की अपेक्षा तुम पीना शुरू कर दो ना, मेरे छोड़ने की अपेक्षा तुम पीना शुरू कर दो, हम तुम्हारी बात क्यों माने, तुम मेरी बात मानो। तो हमें उसका एक नेचर समझना है, और नेचर समझ करके उसको उस समय जा कर के प्रहार करना है जिस समय वह अपनी ही उस बुरी नीति से परेशान हो। जब वह अपनी ज़िंदगी से ऊब गया हो, परेशान हो रहा हो, उस समय हम कहें कि देखो आज हमने शराब क्यों नहीं पी और आज तुमने शराब की, तुम्हारी हालत क्या हो, तुम देखो कहाँ पड़े हो, नाली में पड़े हो, तुम देखो कहाँ है तुम्हारा शरीर काँप रहा है, देखो तुम्हारी बुद्धि क्या हो गई। तो उस समय वह जाकर के अपनी बुराई का त्याग कर सकता है। ऐसा। इसके बाद कमल जैन शिवनगर अपनी जिज्ञासा रखें। सुलेखा जैन आप अपनी जिज्ञासा रखें। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। मेरी ये जिज्ञासा है कि मैं माता जी बनना चाहती, तो माता जी कैसे बनते हैं? थोड़ी बड़ी हो जाओ फिर पूछना, तो सब पता चल जाएगा। और जब आरिका माता आए ना, तो आरिका माताओं से पूछना, वो तुम्हारे लिए अच्छा मार्ग बताएंगे। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। इसके बाद जिज्ञासा करें रश्मि जैन गढ़ा और तैयार रहें प्रिया जैन लाल बंगला। प्रिया जैन भी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरी तरफ से और गढ़ा समाज की तरफ से नमोस्तु। महाराज जी, हे गुरुदेव, धन की संपन्नता तो अहंकार लाती है और मन की संपन्नता संस्कार, दोनों में सामंजस्य बना रहे, इसके लिए क्या करें? संपन्नता अहंकार लाती हो ऐसा कोई नियम नहीं, मूर्खों को अहंकार होता है। ज्ञानी व्यक्ति तो सदा धन का स्वरूप समझता है। मन भी यदि संस्कारहीन है तो मन की संपन्नता भी हमारे लिए मद लाती है। हर चीज़ अपने विवेक पर आधारित है। मन है, बहुत अच्छा मन है, बहुत अच्छा, लेकिन कई लोगों के बहुत इतने अच्छे मन होते हैं, इतना अच्छा ज्ञान होता है, लेकिन वो सब गलत कार्यों में होता है। एक डाकू का ज्ञान एक पुलिस से ज़्यादा होता है, मकान मालिक से ज़्यादा डाकू का ज्ञान होता है। तभी तो वो ऐसे दरवाजे से प्रवेश करके चोरी कर लेता है
कि सोच नहीं पाते कि यहाँ से भी आ सकता है। वो तो संस्कार के ऊपर है। अपना संस्कार अपनी तत्व दृष्टि से ही धन और मन दोनों ठिकाने पर रहते हैं। जिज्ञासा करें प्रिया जैन लाल बंगला और तैयार रहें भारती जैन बरेला। पहले जिज्ञासा करें प्रिया जैन लाल बंगला। हे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि बंधन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि आभार। हे गुरुदेव, आपके सानिध्य में हम पंचकल्याण अब देख रहे हैं। मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है, भाव विकलित हो रहे हैं कि मैं भी स्वधर्म इंद्र और इंद्राणी बनूं। इसके लिए बताइए मैं क्या पुरुषार्थ करूं? आप विचलित होते रहिए और भावना भाते रहिए। कभी कभी दूसरे को देख कर के जो मन होता है और उसके मन को अपने अंतरंग चेतना से यह पश्चाताप कीजिए, जो बनते हैं उनको धन्यवाद दीजिए, जो बनते हैं उनकी प्रशंसा कीजिए और सोचिए कि धन्य हैं जिन्होंने अपने जीवन को, तुम क्यों नहीं बन पा रहे, पश्चाताप कीजिए। पूर्व भव में कभी ना कभी आपको स्वधर्म बनने की योग्यता थी, आपके पास धन भी था, आपके पास बनने के लिए सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद भी आप नहीं बने। मैंने बहुत बार कहा, जिस कार्य को करने का समर्थ हो और यदि वह अच्छा कार्य नहीं करते हैं तो प्रकृति ऐसा अपने आप में प्रतिकूल हो जाती है कि फिर लोग उस कार्य करने के लायक ही नहीं रहते। इसलिए कुंद स्वामी ने एक मंत्र दिया, बहुत बड़ी साधना इसलिए दिया उन्होंने, जम सक्कई तम की रही। अच्छे कार्यों में जब शक्ति हो कर डालो, छूको मत। यदि आज शक्ति है और नहीं किया तो ये कर्म ऐसी दशा में पहुंचा देगा कि हम उस कार्य करने लायक ही नहीं रहेंगे। तो ये पश्चाताप करें कि कभी हमें स्वधर्मेंद्र बनने का मौका मिला होगा, हम बन सकते थे, धन भी था, शक्ति भी थी, लेकिन हम नहीं बने। उस शक्ति का जो हमने अनादर किया, अपमान किया, उसका परिणाम है, उसका अभिशाप है कि आज हम बनना चाहते हैं लेकिन बनने का समर्थ नहीं है। ऐसा पश्चाताप करना चाहिए और जो बने हैं उनको धन्यवाद देना चाहिए। ऐसा करने से पुनः वह शक्ति आ जाएगी और एक दिन फिर तुम स्वधर्म इंद्राणी बन सकते। जिज्ञासा करें भारती जैन बरेला और उसके बाद तैयार रहें शोभा सिंघई। जगत हितकारी गुरुदेव के चरणों में समस्त बरेला जैन समाज का बारंबार कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सीधे सीधे जिज्ञासा कर लें अब। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जैन धर्म और राजनीति का क्या संबंध है, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो लोग राजनीति धर्मावलंबी जैन धर्मावलंबी राजनीति में जाना चाहते तो उनका आपके लिए क्या मार्गदर्शन और आशीर्वाद है? जैन दर्शन से राजनीति का घनिष्ठ संबंध है। ऋषभदेव ने देखो राजनीति की 63 लाख पूर्व तक घर में रहे। राजनीति बुरी नहीं है, गंदी राजनीति बुरी। यदि राजनीति का अर्थ होता है राजा की नीति, राजा की नीति का अर्थ है अच्छी नीति, प्रजा रक्षक नीति, देश उद्धारक नीति, जो हमेशा धर्म और धर्मात्माओं की रक्षा करती है, उसको राजनीति बोलते हैं। आज की राजनीति जो भ्रष्ट हो गई है, गंदी राजनीति है, ये राजनीति नहीं है, ये दुर्नीति कहलाती है। इसलिए अच्छी राजनीति में लोग जाते हैं और जैनी लोग राजनीति में जाते हैं, जाना ही चाहिए। ग्रस्त अवस्था में यदि आप लोग हैं तो बराबर राजनीति पे जहाँ मौका मिले उस राजनीति को स्वीकार करना चाहिए। और राजनीति में जब अच्छे लोग जाएंगे तभी वो राजनीति अच्छी रहेगी, और अच्छे लोग नहीं जाएंगे तो राजनीति गंदे लोगों के हाथ में जाएगी। इसलिए जाना चाहिए, जैन धर्म से कोई बाधा नहीं। इसके बाद जिज्ञासा करें शोभा सिंघई और तैयार रहे पीयूष जैन मोनू। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मान, अभिमान और स्वाभिमान, ये तीनों में क्या भिन्नता है? नमोस्तु गुरुदेव। इनके संबंध में मैं बहुत बार बता चुका हूँ, 2-3 बार और पहले प्रश्न आया था। मान के अनेक अर्थ होते हैं। मान एक कसाय भी है, मान एक ज्ञान भी है, मान ज्ञान को भी बोलते हैं, मान ऊंचाई को भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से मान शब्द जो है अनेक अर्थों में है।
अभिमान शब्द जो है किसी दूसरे को देख करके अभिमान करना, दूसरे को कमज़ोर देखकर मान करना, पर सापेक्ष जब होता है वो अभिमान कहलाता है। और स्वाभिमान का अर्थ होता है सबसे मिलके चलना, विनयशील होना, झुककर चलना, गलती नहीं है तो भी अपनी गलती मान लेना, मेरी क्षमा मांगने से यदि शांति होती है। विनयशील, स्वाभिमान का अर्थ नहीं अकड़ना, नहीं मैं तो क्षमा नहीं मांगूंगा, मेरा भी कोई स्वाभिमान है, ये स्वाभिमान नहीं है, ये अभिमान है। स्वाभिमानी व्यक्ति 2 मिनट में क्षमा मांग लेगा। सबसे बड़ा लक्षण है स्वाभिमान का, विनयशील होता है, वो अकड़ता नहीं है, सबसे मिलकर के और मिला के चलता है। इसके बाद जिज्ञासा करें पीयूष जैन मोनू और फिर तैयार रहें यतेश्वरी जैन। गुरुजी के चरणों में बारंबार नमन। गुरुजी, हमारी जिज्ञासा है कि तीर्थंकरों के जो देवगण आदि उत्सव मनाते हैं उसे कल्याणक कहते हैं, तो कल्याणक केवल 5 ही क्यों होते, इसका लॉजिक या कारण क्या है? 5 कल्याणक में उनकी पूरी जिंदगी समाहित हो जाती है, संग्रह है। अपन बहुत कार्य कल्याणक कर सकते हैं, एक गर्भ कल्याणक के भी भेद कर सकते हैं, जैसे आप लोग करते हो, पहले महीने में अलग क्रिया करते हो, दूसरे में अलग करते हो, 8वें महीने में अलग करते हो, उतने नाम रख दो। जन्म के बाद आप कितनी कल्याणक कर लो, जन्म का अलग कर लो, फिर अभिषेक कल्याणक कर दो, फिर नाम कल्याणक कर दो, फिर कीड़ा कल्याणक कर दो, बच्चों के साथ खेलना कूदना वो कल्याणक कर दो। तो अपन कितने भी नाम रखते जाएं रख सकते हैं, लेकिन वो संग्रह में 5 में सारी जिंदगी समाहित हो जाती है, इसलिए 5 कल्याणक किए जाते हैं। इसके बाद जिज्ञासा करें यतेश्वरी जैन और तैयार रहें सोयल जैन नागपुर। विश्व वंदनीय मुनीश्वर को सारे विश्व का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनीश्वर, चमत्कारोदय, शासनोदय, पयोदय आदि तीर्थ की स्थापना इतने अल्पकाल में आश्चर्य को डालती है, पर ये स्वर्णिम काल से कम नहीं है, अपितु इस संस्कृति की रक्षा के लिए संस्कारों का होना उतना ही अनिवार्य है। उसके लिए मंदिर और धर्मशालाओं के साथ साथ स्कूलों की तरह व्यवस्थित ढंग से पाठशालाओं का निर्माण उतना ही अनिवार्य है। मुनिवर मार्गदर्शन दें। हर चीज़ समय पर अनिवार्य है। मैंने कहा ना, गाड़ी में कितने पार्ट होते हैं, एक छोटा सा पार्ट खत्म हो जाता है तो गाड़ी बिगड़ जाती है। ऐसे ही जिंदगी चलाने के लिए एक ही पार्ट नहीं, मंदिर भी जरूरी है, तीर्थ भी जरूरी है, धर्मशाला भी जरूरी है, विद्यालय भी जरूरी है। इनमें किसी की तुलना मत करो कि इनमें महत्वपूर्ण क्या है। समय समय पर सब महत्व, मैंने कहा ना कि पूरी गाड़ी में बाल्टी का महत्व एक छोटी सी रबड़ का इतना टुकड़ा है, लेकिन उसके स्थान पर उसका भी महत्व है। तो हर चीज़ को एक दूसरे की तुलना न करके हर वस्तु की, हर क्रिया का अर्थ क्रिया समझो, उसकी निमित्त शक्ति देखो कि इसमें निमित्त शक्ति क्या है, वो स्वयं में अपने आप में क्या है। ये मत देखो, ये मत देखो कि बाल्टी की औकात क्या है, ये मत देखो कि बाल्टी कितने का है, ये मत देखो कि इतनी सी बाल्टी से क्या होता है। मैंने 4 करोड़ की गाड़ी ली है, बोले साहब बाल्टी, अरे इसकी क्या बकत है। यदि हम ये देखेंगे तो उपादान दृष्टि जब रखेंगे तो बाल्टी निर्मूल दिखाएगा छोटा सा, लेकिन उसकी निमित्त शक्ति को देखेंगे तो इतना बड़ा चीज़ है वो कि वो पूरी गाड़ी को खटारा कर देगा। तो अपनी ज़िंदगी में पाठशाला जरूरी है, स्वाध्याय जरूरी है, सब जरूरी है। जितने दुनिया में कार्य जो सज्जन पुरुषों के द्वारा बनाए गए उन सभी विषयों में पास होना है। एक विषय में अच्छे नंबर लाएं, दूसरे में फेल हो जाएं तो सर्टिफिकेट तो फेल का मिलेगा। ऐसा जिज्ञासा करें सोयल जैन नागपुर और तैयार रहें विनीता जैन जबलपुर। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि जब आचार्य समंत्रभद्र स्वामी ने जब पिंडी को नमस्कार किया था तो जो चंद्रप्रभु भगवान की प्रतिमा प्रकट हुई थी वो प्रतिमा कृत्रिम कहलाएगी या अकृत्रिम? कहाँ से लाई थी? वो कृत्रिम कहलाएगी या अकृत्रिम? वो देवताओं के द्वारा एक चमत्कृत था। एक धर्मात्मा के ऊपर जब संकट आता है तो कई बार देवताओं के सिंहासन हिल जाते हैं। कई बार देवताओं ने देखते हैं कि यह व्यक्ति
निर्दोष है। अपने मुंह से निर्दोष कहने से नहीं होता। हर व्यक्ति अपने आप को संकट में कहता है, महाराज जी मैं तो इतनी धर्मात्मा हूँ, मैं तो इतना धर्म करता हूँ, फिर भी मेरे संकट दूर नहीं हो रहे, इतनी मालाएं फेर ली, इतने भक्तांबर पढ़ लिए, फिर भी कोई देवता नहीं आ रहे हैं, कोई बचा नहीं रहे। ये तुम्हारे कहने से क्या होता है? हर विद्यार्थी कापी में जब लिखता है तो सही मान के लिखता है कि गलत मान के? सही मान के लिखता है, लेकिन जब कापी जचती है तब असद होता है। देवताओं की दृष्टि में जब आ जाता है, तब वो जब देखा कि समंत्रभद्र महाराज निर्दोष हैं और उनके ऊपर संकट है, तो वह देवताओं ने चमत्कार किया और देवताओं ने विक्रिया के माध्यम से वह मूर्ति उतनी देर के लिए ही प्रकट की जितनी देर के लिए वो संकट था। और वो संकट जैसे ही टला, राजा शिवकोटि जैसे ही समर्पित हुआ और समंत्रभद्र के उपकारों से, उनके चमत्कारों से उसी समय वो मूर्ति गायब हो गई। यानी वो देवताओं के द्वारा विक्रिया से बनाई हुई चमत्कृत मूर्ति थी। उपकारी गुरुवर के चरणों में सत सत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, एक बार भैया जी ने बताया था कि यहाँ से 108 ऐसे पंचम काल में जीव होंगे जो डायरेक्ट विदेश क्षेत्र जाके और मोक्ष जाएंगे, वो भी मिथ्या दृष्टि। तो उनका ऐसा कौन सा पुण्य होगा? 123 भद्र मिथ्या दृष्टि हैं जो भद्रता से, मिथ्या दृष्टि तो रहेंगे लेकिन भद्र रहेंगे, वो किसी प्रकार की कषायें उनकी तीव्र नहीं रहेंगी। ऐसे जीव पुण्य के उदय से नहीं, उनकी भद्रता के कारण से वे जीव विधेय क्षेत्र में जनेंगे। शुभाव मार्दवम च अल्पारम परिग्रहत्वम मानुषस्य। बहुत शांत रहे, अल्पारम अल्प परिग्रह, छोटे से परिग्रह में बहुत संतुष्ट रहेंगे, जैसे कि वो चक्रवर्ती जैसे हो। उनके यहाँ है छोटा सा, खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन संतोष इतना है जैसे चक्रवर्ती भी, चक्रवर्ती को भी इतना संतोष नहीं है, उससे भी ज़्यादा संतुष्ट वो जीव को रहेंगे। आरंभ के मामले में जब आएगा, थोड़ा सा काम कर लिया, जितने में काम चल गया तो चल गया। तो ऐसे आरंभ और परिग्रह में जो अपने आप को अति संतुष्ट मानेंगे, वे जीव जाकर के विधेय क्षेत्र में जन्म लेंगे। जिज्ञासा करें हर्षा जैन भेड़ाघाट और तैयार रहें सारिका जैन ग्वालियर। आप खड़े हो जाएं, आप अपनी जिज्ञासा करें, अपना नाम बोल करके पहले जिज्ञासा करें और उसके बाद तैयार रहें लब्धि जैन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है, धर्म तो एक प्रकार है लेकिन जिनागम धर्म को 4 प्रकार का कहा गया है, कृपया 4 प्रकार के धर्म का स्वरूप बताइए। 4 प्रकार का धर्म? हाँ। अब 4 प्रकार का धर्म कौन सा बताऊं मैं? 4 प्रकार के धर्म का स्वरूप बताइए। तो 4 प्रकार आपने कहा, तो हमारे शास्त्रों में तो 4 प्रकार का धर्म का एक परिभाषा मिलती है। सावो चौबिहो धम्मो दान पूजा मुखो, ऐसा पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने लिखा। सावो चौबिहो धम्मो, श्रावक का 4 प्रकार का धर्म होता है, दान, पूजा, शील और उपवास। ये 4 प्रकार की जो क्रियाएं श्रावक अपनाता है, दान देता है, पूजा करता है, अपने शील का अर्थ वहाँ क्या है, अपने जो गृहस्थ है, गृहस्थोचित क्रियाओं में वह अपने आप को समर्पित करता है। तो शील, उपवास, समय समय पर वो अपने उपवास भी करता है, रात्रि भोजन त्याग करता है, एकासन करता है, जहाँ उसका त्याग का आता है। ये 4 प्रकार के धर्म हमारे शास्त्रों में मिलते हैं, ऐसा मानो। जिज्ञासा करें लब्धि जैन और तैयार रहें श्रीमती प्रभा जैन और अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्रीमती प्रभा जैन। महराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महराज, मेरी जिज्ञासा यह है कि नमोकार मंत्र को अनादि निधन मंत्र क्यों कहा गया है? क्योंकि वो किसी ने बनाया नहीं, अनादिकाल से 5 परमेष्टि होते आए। जैसे सूर्य को किसने बनाया है? अपने आप है। बीज को किसने बनाया? अनादिकाल से चल रहा है। तो ये प्रकृतियां हैं, बीज है, फल है, ये अनादिकाल से चलते। सूर्य है, आकाश में अनादिकाल से है। ऐसे 5 परमेष्टि भी इस पृथ्वी पर सदा अनादिकाल से थे
और अनंत काल तक रहेंगे। कभी भी यह पृथ्वी पंच प्रविष्टियों से ना रहित थी और ना होगी। श्रीमती प्रभा जैन अपनी जिज्ञासा करें। कमल कुमार जैन शिवनगर, वे अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और उसके बाद तैयार रहें सुची जैन महाराजपुर। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि पिछली बार मैंने एक सवाल पूछा था तो आपने कहा था कि अगर जैन मंदिर की व्यवस्था नहीं है तो दूसरी जगह चले जाएं, परंतु वो दूसरी जगह नहीं जा सकते, तो यंत्र को घर में रखकर अभिषेक कर सकते हैं क्या? दूसरी जगह जाने का अर्थ क्या है? मतलब जहाँ मंदिर हो। हाँ, तो उसमें हमारे शास्त्रों में यंत्र को और जिनवाणी को मुद्रा नहीं माना गया। देव दर्शन का जिनका नियम है वे दो ही दर्शन कर सकते हैं, या तो जिनेंद्र भगवान की मूर्ति का अथवा मुनि महाराज का, क्योंकि दोनों की मुद्राएं एक। देव दर्शन के होने पर देव दर्शन नहीं मिला और मुनि महाराज का दर्शन कर लिया तो उसमें देव दर्शन आ जाता है, क्योंकि दोनों मुद्राएं जिन मुद्रा है। यंत्र का या जिनवाणी के दर्शन करने से देव दर्शन की पूर्ति नहीं होगी। और स्पष्ट रूप से चामुंड राय ने चारसार के अंतर्गत लिखा कि हम देव को यंत्र आदि में स्थापित करके नहीं पूछ सकते हैं, इसलिए ऐसे आगम की कोई परंपरा नहीं है, इसलिए मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता। नमोस्तु महाराज। इसके बाद जिज्ञासा करें सुची जैन महाराजपुर और तैयार रहें सपना जैन पाटन। हर असंभव कार्य को संभव बनाने वाले मेरे गुरुवर के चरणों में सत सत नमन, सत सत नमन, सत। हे गुरुवर, हम लोग बोलते हैं 2.5 दीप के 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय, तो उनमें कौन कौन से मुनिराज जी आते हैं? सभी आएंगे। 2.5 दीप से भावलिंगी मुनिराज 6ठे 7वें गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक के सभी मुनिराज, उसमें अरहंत परमिष्ट भी आ जाएंगे उस समय जो विद्यमान है। और यह संख्या अधिकतम है, उत्कृष्ट। इतने मुनिराज हमेशा रहते ही हैं ऐसा नियम नहीं। अधिकतम यदि मुनिराज होंगे तो 3 कम 9 करोड़ मुनिराज होंगे, उसमें 6ठे गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक के सभी मुनिराज आते हैं। इसके बाद जिज्ञासा करें सुची जैन महाराजपुर और तैयार रहेंगे एडवोकेट अरविंद जैन। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि मैं पंचकल्याणक महामहोत्सव में बड़ा पात्र बनना चाहती थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं बन पाई। लेकिन आज आदिनाथ भगवान का पिछी कमंडल मिला, इसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा और इसका क्या पुण्य मिलेगा? बनना चाहते बन नहीं पा रहे, तो अभी मैंने जवाब दिया था ना। कभी तुम में बनने की सारी अनुकूलताएं थीं और तुमने बनने के लिए कहा होगा मेरे बनने के भाव नहीं हो रहे, उस कारण से आज विघ्न आता है। पिछी कमंडल तो भगवान के हाथ का मिला हुआ है, अपने घर में रखो, उससे अपने चारित्र मोहिनी का क्षयोपशम होता है। उसके लेने का एक भाव होता है कि तो आपके कोई व्रत नियम आदि लोगे, वह व्रत नियम इतनी दृढ़ता से पालन होगा कि वह तोड़ने के निमित्त मिलेंगे, लेकिन तुम तोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि एक संयम का उपकरण आपने लिया है। इससे आपके व्रतों में नियम में दृढ़ता आती है। मार्ग से व्यक्ति डिगता नहीं है, मार्ग से कभी व्यक्ति भटकता नहीं है, वह सच्चे मार्ग पर चलने का उसने अनुमोदना की है। और पिछी कमंडल प्रतीक रूप में कहे, ये जीवन में कभी उन मार्ग पर जाने का निमित्त बने तो यह पिछी कमंडल का संस्कार उसे गलत मार्ग पर नहीं जाने देगा, उन मार्ग पर नहीं जाने देगा, कभी खोटे देव साध गुरु के प्रति आकर्षित नहीं होने देगा। परिस्थितियाँ आएंगी, लेकिन पिछी कमंडल का संस्कार है तो आप कभी खोटे देव, खोटे साध, खोटे गुरु के प्रति ऐसी मजबूरी नहीं आएगी कि आपको खोटे देव साध गुरु को मानना पड़े। ऐसी शक्ति इन निमित्तों से प्राप्त हो जाती है। एडवोकेट अरविंद जैन अपनी जिज्ञासा रखें और तैयार रहें ब्रह्मचारिणी नीलू दीदी जबलपुर। जल्दी करें जिनको है। एडवोकेट अरविंद जी सामने से आ जाएं इधर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भक्तांबर के 48वें काव्य की अंतिम पंक्ति को 3 बार पढ़ा जाता है। क्या प्रत्येक काव्य की अंतिम पंक्ति को 3 बार पढ़ा जा सकता है क्या? 100 बार पढ़ो ना, जितने बार पढ़ो उन पंक्ति में तो क्या।
जितनी बार पढ़ो, जाप बना लो ना एक एक काव्य को, 108 बार पढ़ो, कोई बाधा नहीं। अंत में तो इसलिए पढ़ते हैं कि भाई ठीक है उनमें मानतुंग आचार्य का भाव है और अंत में पढ़ लेते हैं ऐसा। इसके बाद जिज्ञासा करें ब्रह्मचारिणी नीलू दीदी जबलपुर, और उसके बाद भाभी जी सामने तैयार रहेंगे आप। मुनिश्री के चरणों में तयवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मिथ्यात्व और मिथ्या दृष्टि में क्या अंतर है, और सम्यक और सम्यक दृष्टि में क्या अंतर है महाराज? दोनों में अंतर जितना धन और धनी में है। धन और धनी, जैसे धन अलग चीज़ है और धनी अलग चीज़ है। घर और घरवाला में घर अलग चीज़ है, घर का मालिक अलग चीज़ है। तो इसी प्रकार पिछी और पिछी वाला, दोनों में अंतर। पिछी अलग है, पिछी वाला अलग है। तो मिथ्यात एक कर्म है, मिथ्यात एक नौकर्म है, और उस मिथ्यात को जो धारण कर लाता है वो मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दर्शन एक पर्याय है। हाँ, जिज्ञासा करें और उसके बाद श्रीमती रिया सोधिया तैयार रहें। भक्त को भगवान बनाने वाले गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि आपने अभी बताया अच्छी राजनीति करने वालों को बार बार सफलता नहीं मिलने पर, चुनाव में मन यानी हार मिलने पर मनोबल गिर जाता है, तो उसको मनोबल को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए? पुरुषार्थ करने से चूकना नहीं, पुरुषार्थ करने के बाद पछताना नहीं। चाणक्य ने एक नीति दी है जो मैंने अभी कुछ दिन पहले प्रवचन में कहा था। जो हारने की हिम्मत नहीं रखते हैं, जो हारना सहन नहीं कर सकते हैं, उनको जीतने की कल्पना नहीं करना चाहिए। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से एक ही बात कही कि तुम क्या तैयारी कर रहे हो? बोले मैं युद्ध में जीतने की तैयारी कर रहा हूँ। जीतोगे? पक्का जीतूंगा, पूरी तैयारी कर ली। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा ये तो तुमने तैयारी कर ली, यदि हार जाओगे तो क्या तैयारी है? जीतने की तैयारी तो कर ली, सब कर लिया, हार गए तो क्या तैयारी है? क्या तैयारी है? इसलिए किसी भी युद्ध में, किसी भी कंपटीशन में फाइट करने के पहले हारने की भी तैयारी करना चाहिए। यदि हार जाएंगे तो कोई बात नहीं। और दूसरी बात, वो एक गाना है तुम लोगों में, अमिताभ बच्चन ने गाया था, कोशिश करने वालों की कभी हरिवंश राय, एक चींटी दाना लेकर दीवार पर 100 बार चढ़ती है, फिसल कर गिरती है, फिर चढ़ती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती है। जो हिम्मत हारने वाले लोग हैं उनको वह जो पंक्तियां हैं हमेशा गुनगुनाते रहना चाहिए, तो उससे बहुत साहस आता है। अब इस जिज्ञासा समाधान के सत्र को हम समापन की ओर लेकर के जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे